हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस हैं, बट क्या होता है कि अगर हम इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके ना जाएं एग्जाम से पहले, तो कई बार हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज वहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में समझते हुए हम स्टार्टिंग से पूरे क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस सीरीज में, जो उत्तराखंड की सीरीज है। ठीक है, तो देख लेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है भारत के अंदर। तो ये भारत संघ का 19वां राज्य है, या भारत संघ का 26वां राज्य है, या भारत संघ का 28वां राज्य है, या भारत संघ का 29वां राज्य है। तो कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है इसमें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड जो है भारत संघ का 19वां राज्य है। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है ये भी याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो ये 19वां राज्य होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसमें, 53,483 वर्ग किलोमीटर, 60,480 वर्ग किलोमीटर, 60,480 वर्ग किलोमीटर, या 55,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो बहुत अच्छे में इसको याद रखना है। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसमें राइट रहने वाला है। ठीक है, 53,483। ठीक है, तो इसको बिल्कुल जिसको कहते हैं ना घोट के पी लेना। कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं ये कि इनको लर्न करके रखना ही रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड जिला नहीं है, उत्तराखंड का जो जिला नहीं है। ठीक है, तो उत्तराखंड का जिला ऑप्शन देखिए, नैनीताल भी है, चंपावत भी है, रुद्रप्रयाग भी है, लेकिन जो रुद्रपुर है ये क्या है, यहाँ का शहर है, उत्तराखंड का शहर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो उत्तराखंड का कौन सा वो जिला है जो कि नेपाल की सीमा को टच करता है। ठीक है, नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको उत्तराखंड का मैप को बहुत अच्छे से एक बार देख लेना है कि कहाँ पर वो अन्य राज्यों को टच कर रहा है, उस देशों को टच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कौन सी सीमा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उत्तराखंड की। ठीक है, अन्य जिलों को टच कर रहा है भारत के, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश को टच करते हैं, कितने राज्य हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी एग्जाम में होते हैं। तो इसके लिए आप मैप को अगर बहुत अच्छे से एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह के क्वेश्चन कोई भी पूछे जाए तो आसानी से आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है कि नेपाल की सीमा से कौन सा राज्य कौन सा जिला है जो उत्तराखंड का टच करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी इसमें सही रहने वाला है। फिर है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। ये आपको समझ आ रहा होगा ये क्वेश्चन कुछ हद तक, और शायद आंसर भी इसका पता चल रहा होगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, या देहरादून। तो उत्तराखंड गंगा के किनारे, तो जो है ये है ऑप्शन ए, हरिद्वार। ठीक है, इसका राइट आंसर रहेगा। फिर है, हरियाणा को स्पर्श करने वाला उत्तराखंड का जिला है। तो हरियाणा को कौन सा जिला स्पर्श करता है, उत्तराखंड का टच करता है। तो ऑप्शन देखेंगे, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, या हल्द्वानी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तराखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो हरियाणा को क्या करता है, टच करता है, जो सीमा को स्पर्श करता है। तो ये है आपका ऑप्शन डी, हल्द्वानी। ठीक है, आगे है, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने ये डिस्कस किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो देख लेंगे इसके ऑप्शंस, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। ठीक है, उत्तराखंड में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है वो पिथौरागढ़ बनाती है। इसके लिए आप मैप बहुत अच्छे से देख लेना। पिथौरागढ़ जो जिला पड़ता है
उस साइड में जो उसका ईस्ट वाला साइड है पिथौरागढ़ का, तो उस एरिया में क्या है, पूरा नेपाल की जो बॉर्डर है वो बनती है, नेपाल और भारत की, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इसको कहा जाता है। फिर है आगे, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिले हुए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो किसी भी देश को या किसी भी राज्य को क्या नहीं करते, टच नहीं करते हैं। ऑप्शन देख लेंगे, 5, 3, 4 या 8, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर रहता है आपका 4, ठीक है। फिर है, फूलों की घाटी स्थित है, तो कहाँ स्थित है, शिवालिक क्षेत्र में, बृहद हिमालयी क्षेत्र में, मध्य हिमालयी क्षेत्र में, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में, ठीक है। तो जो फूलों की घाटी है ये बृहद हिमालयी क्षेत्र में आती है, ठीक है, यहाँ पर स्थित है बृहद हिमालयी क्षेत्र में। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है, तो ये फूलों की घाटी किस जिले में है, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, टिहरी, चमोली। चमोली इसका राइट आंसर रहेगा, चमोली में स्थित है, ठीक है। भ्यूडार घाटी भी इसको कहा जाता है, पुष्पावती नदी वहां पर है, ठीक है, फूलों की घाटी में। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि इसकी पूरी डिटेल की जो वीडियो है उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, तो लघु हिमालय कहाँ स्थित है, ट्रांस और महान हिमालय की मध्य है, या शिवालिक और महा हिमालय की मध्य है, ट्रांस व शिवालिक हिमालय की मध्य है, या शिवालिक व बाह्य हिमालय की मध्य स्थित है। तो इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी, शिवालिक व बाह्य हिमालय की मध्य, ठीक है। जो लघु हिमालय है वो किसके मध्य है, शिवालिक और बाह्य हिमालय की मध्य क्या आता है, लघु हिमालय आता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में उत्तराखंड प्रदेश कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो नाम गिवन है वो उनमें कौन सा ऐसा स्थान है जिसको पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोगों को आंसर बहुत इजीली समझ आ गया होगा इसका, तो फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। तो जो हमारी मसूरी है वो क्या है, पहाड़ों की रानी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। फिर है, उत्तराखंड का पामीर किसे कहा जाता है, फूल वाली घाटी को, दून घाटी को, दूधा तोली श्रृंखला को, या पौड़ी को, ठीक है। तो उत्तराखंड का पामीर जो है दूधा तोली श्रृंखला को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेंगे, शिवालिक पर्वत श्रेणी राज्य के किन जिलों में फैली है, ऑप्शन देखिए, शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है वो किन राज्यों में फैली हुई है, दक्षिणी देहरादून में, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में, मध्यवर्ती पौड़ी में, या उपरोक्त सभी। तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं ये दक्षिणी देहरादून में भी आपको देखने को मिलेंगी, दक्षिणी टिहरी गढ़वाल में और मध्यवर्ती पौड़ी में, ठीक है। तो इस पे ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा खनिज मिलता है, ऑप्शन देखेंगे, जिप्सम, संगमरमर, डोलोमाइट, या ये सभी। तो जिप्सम, डोलोमाइट, संगमरमर, ठीक है, ये सभी जो खनिज हैं ये शिवालिक पर्वत श्रेणी में इनको पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा है उत्तराखंड के अंदर कौन सा है। ऑप्शन देखिए, त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी, या नंदाकोट। तो जो नंदा देवी है ऑप्शन सी वो राइट रहेगा, ये उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। प्रथम स्थान पर ये आता है, और द्वितीय स्थान पे कामेट जो पर्वत है वो उसका नंबर आता है, ठीक है। दूसरा ऊंचा पर्वत पूछा जाए उत्तराखंड के अंदर तो आपको कामेट में आंसर जो है अपना क्लियर करना है, ठीक है। फिर है, राज्य में स्थित हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी है, अब ऊंची चोटी, ठीक है, पर्वत और चोटी पूछा गया है। तो पर्वत में आपको नंदा देवी, जब चोटी पूछा जाए तो कौन सा आपको आंसर करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन देखिए, नंदकानन, गाडविल आस्टीन, नंदा देवी, या कंचनजंगा, ठीक है। तो जो पर्वत है, पर्वत की जो चोटी है वो भी नंदा देवी की है, जो सबसे ऊंची है उत्तराखंड के अंदर। ऑप्शन इसमें सी राइट रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ स्थित है, तो बद्रीनाथ कौन से जिले में स्थित है,
चमोली में, रुद्रप्रयाग में, टिहरी में या उत्तरकाशी में? ऑप्शन ए चमोली में बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है, केदारनाथ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित है, याद रखना है। गंगोत्री यमुनोत्री उत्तरकाशी में स्थित है। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में कौन कौन से पर्वत शिखर हैं? ठीक है, इन सभी टॉपिक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप इजीली वहां से उसके डिटेल वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित है कामेट, बंदरपूछ, भागीरथी या नंगा पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी नंगा पर्वत। ठीक है, क्योंकि जो कामेट है वो उत्तराखंड में है, भागीरथी भी पर्वत शिखर उत्तराखंड में है और बंदरपूछ भी उत्तराखंड में स्थित है। फिर चंद्रशिला पर्वत चोटी उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या चमोली? तो चंद्रशिला जो है ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना है, चंद्रशिला पर्वत चोटी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड। वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।